कंप्लीट करके ही रहना, इधर उधर नहीं भटकना, इधर उधर नहीं भटकना। कई बार लोग देखते हैं कि कुछ लोग एमबीए कर रहे हैं तो लोग एमबीए करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के पीछे जाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, दे स्टार्ट फॉलोइंग देम ब्लाइंडली, वो उन्हें आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उन जिन्होंने शुरू किया है उनके कुछ रीजन रहे होंगे। तो यू ऑल शुड हैव योर ऑथेंटिक रीजन। आपके पास भी रीजन होना जरूरी है। why you are doing MBA, why you are doing BBA, BTech, BCA, whatever. You should have the reason. होता क्या है, after completing MBA, BTech, BCA, when you have your degrees in your hand, even you don't know what to do with those degrees. आपको खुद नहीं पता उस डिग्री उसका करना क्या है। So make sure whatever you're doing, you should be very clear that yes, after completing this, I will have this dream or I will have this profession in my life, right? ये बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू। यहाँ पर अ, अगर मैं बात करता हूँ इंटेंट के अंदर, तो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई क्या क्या करने का आपका मन नहीं है, इरादा नहीं है इसका। तो आई वॉन्ट सम सेंटेंसेस नेगेटिव फ्रॉम यू। कुछ सेंटेंसेस मुझे नेगेटिव में मुझे बताएं जल्दी से। डोंट एंड डजंट, डोंट एंड डजंट के साथ आप लगाएंगे इंटेंट, और डूडस लगाने के साथ कभी भी एस और एस नहीं आएगा इसमें। इंटेंट ही रहेगा, इंटेंट टू प्लस ओनली प्लस दैट्स इट। मैंने कहा भाई मेरा इरादा आप लोगों का दिल दुखाने का नहीं है, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है। तो मैं बोलूंगा I आई डोंट इंटेंड टू, आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू, आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू। मेरा मकसद आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है। आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू, आई डोंट इंटेंड टू waste my time. I don't intend to waste my money because I know the value of money. Okay, Adi Kumar, thank you so much. Okay, so please go to Amishraf. Thank you so much for that. चलिए बनाइए। Arun and Jasmine. I don't intend to waste my time. मैंने बनाई। He don't intend to. He don't intend to. He बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। Okay, so now I will have some questions from you in interrogative. Interrogative में कुछ आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगा। I want your answers. इंटेरोगेटिव मतलब जहाँ कंफर्मेशन मांगते हैं हम लोगों से, तो वहां पर आप डूडल से शुरू करेंगे, डू या डन, है ना। उसके बाद सामने वाले से she क्वेश्चन don't करते हैं, सामने वाला intend कौन to. है, हमेशा क्वेश्चन हम इसी से करते हैं ऑलमोस्ट, राइट। एंड देन इंटेंड टू, एंड देन फर्स्ट फ्रॉम अबव, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आई नीड योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, डू यू इंटेंड टू, डू यू इंटेंड टू गेट Never a get job in government डिपार्टमेंट। मान के चलिए मैंने आपसे पूछा है, डू यू इंटेंड टू गेट अ जॉब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। शॉर्ट फॉर्म में मैंने डिपार्टमेंट लिखा है यहाँ पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और ध्यान रखना, दिस इज नॉट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं बोलते, गवर्नमेंट नहीं बोलते। कुछ लोग इसे गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट नहीं बोलते, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। क्वेश्चन आप लेके लोगों से ये है,
intend to get a job in government sector department? Second है, do you intend to make yourself make yourself fit this year? क्या इस साल आप लोगों का मकसद दिल अपने आप को फिट बनाने का है? नेक्स्ट, do you intend to become famous? क्या आप लोगों का दिल अपने आप को फेमस करने का है और किस तरह से फेमस Do करना you है? राइट, intend ऐसे लगभग मैं आपसे हजारों सवाल कर सकता हूँ, लेकिन सवाल आप लोगों को अपने दिमाग में खुद से बनाने हैं और अपने आप को ही रिप्लाई करना होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों से बस 3 सवाल पूछ रहा हूँ। अपने घर पर आप ऐसे 30 सवाल बनाइएगा अपने लिए और पूछिएगा। जैसे मैंने अपने पोस्ट में आपको बताया था, राइट, लाइक में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चंस बनाकर पूछना अपने आप से वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। और हमेशा सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू योर बेड, अपने नॉलेजिंग फ्रेंड्स को हमेशा ये बताकर सोना है कि सुबह से शाम तक आप लोगों ने क्या क्या किया, लिसनिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में आप लोगों ने क्या क्या एक्टिविटीज की है, वो अपने 5 नॉलेज फ्रेंड्स को बताकर जरूर सुनिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिस। मेरा फैन है, मेरा फ्रेंड है, इसको भी बताकर सोता हूँ, इसको बोलता हूँ, मैं डेली में बताता हूँ। Well, Ben, I got up this morning and I went out for a morning walk, came back home, had my bath and prayed to God and went to my office, had my batches, and I taught students about intent to or other things. ऐसे बताऊंगा मैं जब करेंगे नाइट में, and after that I had my lunch and I went to market to buy some books and I bought some beautiful books, novels as well, and then I read them. I took my another batch. I took batch on YouTube as well, and I came back home and I had my dinner with my family and now सब इस तरह से बात करेंगे, सिंपल है ना। चलिए पास्ट में जब कराऊंगा तो पास्ट में करा दूंगा, अभी प्रेजेंट में करिए कि आप सुबह शाम तक करते हैं। अपने 5 नॉलेज फ्रेंड्स को डेली बताइए क्या सीखते हैं। तो मुझे इसके आंसर दे दीजिए जल्दी से, तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछूंगा। I read your answer, friends. Okay, Pradeep. Manisha. No, I don't intend to meet my friends. My friends, you all are my friends. आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो। चलिए आ रहे हैं। You must be at this place. आपको मिठाई जरूर मिलेगी। Yes, Lina, I want to get out. I intend to get a luxury car, and I'm confident that the day will come I will have it. do you intend to become famous? तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, केवल आई इंटेंड टू क्या क्या करना चाहते हो। मैंने आपको पहले बताया कि बिकम एन एक्शन टेकर, आप एक्शन लीजिए, बात करिए। आई इंटेंड टू गो, आई इंटेंड टू सेट, आई इंटेंड टू, है ना, इस तरह से आप करिए, अपने आप को बढ़ाइए। चलिए, मैं एक आप लोगों से Do I intend to? मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। Do I थैंक यू intend सो to? मच, आप लोगों ने मुझे इसके आंसर दिए। मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि संदीप सर आपसे एक सवाल पूछें तो बोलिए। पहले मैं यस चाहता हूँ आप लोगों से, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और उसके बाद आप मुझे रिप्लाई करेंगे। आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन। अभी इनके अलावा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इनके अलावा आपसे कुछ करना चाहता हूँ। क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको, तो मुझे आप बताएंगे अगर क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यू ऑल आर रेडी, आप सब तैयार हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बहुत ही प्यारा सवाल है। आई वॉन्ट योर आंसर। इसके आंसर चाहिए मुझे आपसे। आंसर ये है, देखिए ध्यान से देखिएगा, स्टॉप या कॉमेंट, कॉमेंट स्टॉप करिए। देखिए यहाँ पर ये आप है, ये
आप लोगों की तस्वीर बना रहा हूँ बिना आपको देखे हुए। ये आप हैं, ठीक है, और ये एक बड़ी सी कंपनी है, ये एक बड़ी सी कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीसी, है ना। और यहाँ पर आप इस कंपनी में जब आते हैं, इस कंपनी में आते हैं तो ये इस कंपनी से लेकर यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है, आपका जो डिस्टेंस है इस कंपनी का आपके घर से जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपके घर का, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपसे आपकी कंपनी का। अब क्या है, और आप लोगों को मान के चलिए 1 लाख, 1 लाख रुपया मंथली मिलता है इस कंपनी में, आपको 1 लाख रुपए मंथली मिलता है। इज दैट क्लियर? ध्यान सुनिएगा, 1 लाख रुपए आपको मिलता है। यू गेट 1 लाख रुपीज सैलरी एवरी मंथ फॉर दिस कंपनी। आप इस कंपनी में डेली जाते हैं, लेकिन क्या हुआ, एक दिन ये जो रोड है, ये रोड जो है खराब हो गई। यहाँ पर एनसीडी ने इस रोड को रिपेयर करने के लिए तो बहुत बहुत ये धस गई थी, ठीक है। तो ये जो रोड है वो अगले 30 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई। ये पूरी तरह से रोड जो है बंद कर दी गई अगले 30 डेज के लिए, अगले 30 डेज के लिए रोड बंद कर दी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ पर ये जो कंपनी है, कंपनी आपको जाना रेगुलर जरूरी है, यहाँ कोई ऑनलाइन वर्क नहीं है, आपका जाना जरूरी होगा। क्या आप अपनी जो 1 लाख की सैलरी है उसके लिए रिजाइन दे देंगे, चलो रिजाइन तो छोड़ दो, नौकरी छोड़ देंगे 1 महीने के लिए, या फिर आप कुछ और रास्ते अपनाएंगे कि भाई मैं किसी और रास्ते वहाँ कंपनी जाने के लिए और भी है, लेकिन वो जो रास्ते हैं वो थोड़े लंबे हैं। किसी का 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर के डिस्टेंस से आप वहाँ पे जा सकते हैं। किसी का डिस्टेंस कंपनी जाने का 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं अपनी कंपनी। तो क्या करेंगे, 3 ऑप्शन है, मतलब कि आप 25 किलोमीटर वाले पे जाएंगे, 30 किलोमीटर वाले पे जाएंगे, या फिर आप जाएंगे क्योंकि जिससे आप रेगुलर जाते थे वो रास्ता तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया अगले 30 डेज के लिए। क्या करेंगे इस केस में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो मतलब एक एग्जाम्पल पूछा है, वट एवर यू वांट टू डू। मान के चलिए अगर आप डॉक्टर तो आपका हॉस्पिटल है, आप बैंक में करते, मान के चलिए बैंक है, वट एवर इट इज, प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, आपको ड्रीम सैलरी मिलती है। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि क्या आप उस जॉब को छोड़ देंगे या आप कोई दूसरे रास्ते अपनाएंगे वहां पर पहुंचने के। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम I दूसरे prefer रास्ते a पर जाएंगे। second, but डिस्टेंस मतलब पहला जो डिस्टेंस है वो 10 था, दूसरा distance डिस्टेंस वो आपका doesn't matter. 45 किलोमीटर का है, 20 किलोमीटर का है, मतलब दूसरे और भी रास्ते वहाँ जाने के, लेकिन वो रास्ते थोड़े लंबे हैं। ओके, तो नाउ यू ऑल, हाँ, हार नहीं मानी है, दूसरे रास्ते से, ठीक है। तो नाउ यू ऑल सेड कि हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। इज दैट क्लियर? ऐसे ही दोस्तों यही एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। इंग्लिश के अंदर ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, राइट, बहुत सारी चीजें हैं। मान के चलिए कि इंग्लिश में भी आप लोगों को ऐसे ही ये आपको अपने मैसेज कन्वे करने होते हैं। तो आप लोगों को इंग्लिश में क्या होता है, जब आपको मैसेज कन्वे करना होता है, कुछ बोलना होता है, तो आपको वोकैब्स नहीं आती है ना, वोकैब्स नहीं आती दिमाग में कि क्या हम यूज करेंगे, वोकैब्स नहीं आती, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। वोकैब्स नहीं आती है तो वहां पर आप कुछ ऐसा करिए कि उससे मिलता जुलता कुछ यूज करिए अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। मिलता जुलता जो नहीं आता छोड़ दो, उससे मिलता जुलता कुछ यूज करने की कोशिश करो। कसम थोड़ी दिखा लीजिए वो एग्जैक्टली बोलना है, राइट। अगर मान के चलना कि आप किसी को बोलना चाहते हैं वह बुद्धू है ना, या वो बेवकूफ है, What is this? बेवकूफ है, What? आप कहना चाहते हैं वो बेवकूफ है। अब आपको दिमाग में मान के चलिए बेवकूफ नहीं आ रहा, आपके दिमाग में बेवकूफ वर्ड नहीं आ रहा,
तो अब आप क्या करते हैं, आप अटक जाते हैं। आपके दिमाग में अगर बेवकूफ नहीं आ रहा है तो बेवकूफ का अपोजिट ढूंढिए, क्या हो सकता है। बेवकूफ का अपोजिट हो सकता है होशियार, है ना। तो होशियार, आपको 99% किसी वर्ड के अपोजिट कहीं ना कहीं पता हो ही जाते हैं, चल जाते हैं। वहां से नहीं पता चल रहा था, उसका अपोजिट ढूंढिए कि बेवकूफ का अपोजिट होता है होशियार। तो सामने वाले से आपको क्या कहना है कि भाई वह बेवकूफ है, तो आप ये बोल सकते हैं ही इज नॉट इंटेलिजेंट, दैट्स इट। तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस बोल रहे हैं ही इज नॉट इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट का मतलब है कि वो सिंपल होशियार नहीं है, बेवकूफ। तो कोशिश ये करनी है मैसेज कन्वे करने हैं, हार नहीं माननी है कि नहीं ये तो मुझे वर्ड आ ही नहीं रहा, छोड़ दो इसे, नहीं। आप अपने मैसेज कन्वे करें, यू गॉट माय पॉइंट, दैट फाइन। ये Yes. चीज अपने दिमाग में रखनी है और हार नहीं माननी है। बहुत सीधी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप अपने जॉब के लिए जाते हैं, कई बार रास्ते में ट्रैफिक होता है, तो आप क्या करते हैं, दूसरे रास्ते अपनाते हैं कि भाई मुझे वहां पहुंचना है। इंग्लिश भी ऐसी है कि आपके दिमाग में, दिल में जो चल रहा है ना, वो सामने वाले तक पहुंचा दो, किसी भी तरह से पहुंचा दो। इंग्लिश ये कहती है पहले मैसेज पहुंचाना सीखिए। ग्रामर में ज्यादा उलझना नहीं है, ग्रामर के पीछे भागना नहीं है। ग्रामर आप लोगों के पीछे भागेगी, यू डोंट वरी। आप लोगों को पहले मैसेज करने के पीछे भागना है। जैसे बचपन में जब पैदा हुए थे ना, मम बोलते थे तो मम्मी आपको पानी दे देती थी, मम पीपी, है ना। जब आपने पीपी बोला, पापा ने उठा के गाल कान में बिठा दिया। अब आप बोलते हो इतने बड़े होने के बाद, मेरे पापा के पास 2 पीपी है, मैं मम पीता हूँ, मैं, है ना, चिट्ठी खाता हूँ। वो कहते हैं, आप ऐसे नहीं कहते यार। वो आप अपने मैसेज को कन्वे करते थे जब आप छोटे से बच्चे थे, बेबी थे, राइट। इंग्लिश अब आप सीख रहे हैं तो अपने आप को बेबी मानिए कि आप छोटे से बेबी हैं इंग्लिश की दुनिया के। धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड से आप करते रहिए, पेशेंस रखना होगा, लेकिन हाँ, आप आगे बढ़ेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। और एक गाना याद आ रहा है यहाँ पर जो मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसीलिए सोचना हमेशा सोचना, बस ये कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पर आपको। चलिए आगे चलते हैं और एक और स्ट्रक्चर सीखते हैं यहाँ पर, और वो है आपका नो हाउ। No. अच्छा, बच्चे कह रहे सर एक वो खाना जो है वो सुना दीजिए। तो दोस्तों वो गाना जो है, अ, अब मैं आप लोगों को कैसे सुनाऊँ यार। अ, No. How to. गाने का थोड़ा सा ये है कि मेरे दिमाग में होगा, How to. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा गाना है। मैंने अभी यूट्यूब पर सुना था मॉर्निंग में, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि आप लोगों को जब टाइम मिले तो आप इस गाने को सुनिएगा। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ये आप कर सकते हैं, जैसा सोचोगे वैसा आप, राइट। तो सोचना, अब आपको ये है कि कैसा सोचना है। चलिए, थैंक यू। नाउ सेकेंड इज नो हाउ। No. Okay. नो हाउ टू का मतलब समझिए। नो हाउ टू का मतलब है किसी भी एक्टिविटी में आप लोग एक्सपर्ट हैं। आप लोग बताना चाहते हैं सामने वाले को कि भैया मैं ये चीजें ऑलरेडी, मैं इनको करना जानता हूँ, या ये चीजें मुझे आती हैं। अपनी एबिलिटी बता रहे हैं कि मुझ में एबिलिटी है इन कामों को करने की, इन कामों को जानने की, है ना। तो वहां पर आपको यूज करना है नो हाउ। नो हाउ टू का मतलब है कुछ जो आप करना जानते हो, या कुछ जो आपको करना आता है। कुछ जो आप करना जानते हो या कुछ जो आपको करना आता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप बोलिएगा नोट्स, प्लूरल तो बोलिएगा नो, साथ में आप यूज करिएगा हाउ टू, एंड देन वी वन, दैट्स इट। लेट मी गिव यू एग्जांपल हियर। जैसे मैंने कहा, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। तो यहाँ पर
बोलना चाहता हूँ मतलब मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ किसी चीज के अंदर। जब भी आप अपनी एबिलिटी बताते हैं किसी चीज के अंदर तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ तो आप बोल सकते हैं आई नो, है ना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मतलब मैं जानता हूँ इंग्लिश कैसे बोली जाए, इसका मतलब ये है। आप शॉर्टकट में ये बोल सकते हैं मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। मुझे मैथ्स पढ़ानी आती है, मुझे मैथ्स पढ़ानी आती है। आप बोल सकते हैं आई नो हाउ टू टीच मैथ्स, आई नो हाउ टू टीच मैथ्स, आई नो हाउ टू टीच मैथ्स, राइट गाइस। आई वांट एवरीवन, श्योर लक्ष्मण। तो आई नो हाउ टू, इस बात का ध्यान रखना, अगर सिंगुलर तो बोल सकते हैं माई फादर नोज हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या क्या आप करना जानते हैं अपनी लाइफ में। राइट। ध्यान रखना, ये स्पीक इन है, ये स्पीक इन है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर उमंग मैं आपसे कहना चाहूंगा, उमा, स्कूटी चलाने के लिए आप ड्राइव नहीं लगाएंगे, स्कूटी चलाने के लिए आप राइड लगाएंगे। जो दो पहिए के वाहन होते हैं उसके लिए हम राइड लगाते हैं, जो दो से ज्यादा होते हैं उसके लिए हम ड्राइव लगाते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आप घोड़ा जो होता है, अगर उसको उसको मतलब बैठ कर चलाना चाहते हैं उसके लिए हम राइड बोलते हैं, हॉर्स राइडिंग। ठीक है, उसको हॉर्स ड्राइविंग मत बोलना कि मैं आई एम ड्राइविंग हॉर्स, मैं घोड़ा चला रहा हूँ ड्राइविंग हॉर्स, नहीं, आई एम राइडिंग हॉर्स, हॉर्स के साथ राइड है। चलिए, थैंक यू सो मच, यू टोल्ड मी एवरीथिंग। और नेगेटिव में मुझे बताएं कि क्या क्या, ओके, क्या क्या करना आपको नहीं आता नेगेटिव में। जैसे मैंने बोला, आई डोंट नो हाउ टू, I don't know how to, uh, I don't know how to help others. मुझे दूसरों की मदद करना नहीं आता, मैं नहीं जानता कि कैसे मदद की जाए। आई डोंट नो हाउ टू हेल्प अदर्स। आप मुझे बताइए क्या क्या आपको नहीं करना आता। लेकिन ये झूठ है, मैं करता हूँ। बस सेंटेंस बनाए, इंग्लिश कैसी है आप भी खेलिए मेरे साथ। झूठ सच कुछ नहीं, बस आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए बोलना। बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने नेगेटिव में भी। और इंटेरोगेटिव में आप लोगों से कुछ पूछ लेता हूँ मैं। इंटेरोगेटिव में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आंसर चाहिए मुझे। डू यू नो, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू
हाउ टू सिंग, क्या आप लोगों को गाना गाना आता है? डू यू नो हाउ टू सिंग? सेकंड, डू यू नो हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? क्या आपको किसी भी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान करना आता है? डू यू नो हाउ टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? डू यू नो how to impress others, how to impress others? Do you know how to impress others? Do you know how to speak English? Now, क्या अब आप लोगों को इंग्लिश बोलना आता है? तो these are the four questions which I have asked for you, जो मैंने आप लोगों से पूछे हैं। ऐसे ही आप लोग चार क्वेश्चन बना आपसे पूछ रहे थे, आप 400 क्वेश्चन बना सकते हैं गाइस, एंड अपने आप से पूछ सकते हैं। आई वॉन्ट योर आंसर प्लीज। आई वॉन्ट योर आंसर। अभी आप मेरे को आंसर देंगे। आई वॉन्ट योर आंसर। देखिए आप क्वेश्चन करिए बेटा, मैं आंसर दे दूंगा आपको, आप बनाए। मनीषा बेटा मुझे आंसर दीजिए। Do you know how to? ओके नम्रता, थैंक यू। यस लक्ष्मण, आई नो हाउ टू ड्राइव कार। और जिनके आंसर्स आ गए वो लिखिएगा 10 सर, और जिन्होंने आंसर दे दिए लिखिएगा 10 सर। थैंक यू आरिफ। Do you know how to? थैंक यू सो मच एवरीवन। बोलिए बेटा, चाय बनाने के लिए कुक नहीं आएगा, मेक आएगा बेटा, ठीक है? कुक टी नहीं होता, मेक टी होता है। ओके हीरा, थैंक यू। चले, हीरा थापा, हाउ यू, कैसे हैं आप? Do you know how to make something? कुछ क्वेश्चन जो आप मेरे से करना चाहते हैं? Do you know ओके जितेंद्र, do you know how to make tea? Yes, I only know how to make tea. मुझे बस चाय बनाना ही आता है। Besides, I don't know how to how to? cook or make some other things. Uh, thank you, Namrata beta. Do you know how to impress others? Do you know how to dance, sir? Yeah, I'm a good dancer. जब भी मैं स्टेज पर जाता हूँ, जब भी मैं डीजे पर जाता हूँ, whenever I come on DJ, so guys, people make distance from me. लोग मुझसे distance बना लेते हैं, लोग मुझसे दूरियां बना लेते हैं। I'm that kind of dancer. मैं इतना क्या ना इंटरेस्टिंग मजेदार डांस करता हूँ, लोग मुझसे बहुत दूर दूर खड़े हो जाते हैं, और फिर बस मैं ही डांस करता हूँ। Do you know how to speak in English? Do you know how to read यस English सच में, newspaper? बिल्कुल Do नवीन you किसी दिन know करेंगे डांस। how to swim थैंक यू in विक्की बेटा। pond or river? Do you know यस राजीव, आई कैन हेल्प यू इन योर आइल्स। how to help other person to speak in English? इट्स वेरी इजी। Do you know how to write a letter? Okay, I don't know how to fly bike, I know how to ride bike only। yes, yes really,
no friends, I can't make coffee. Yes, I know how to motivate others, Surya. Do you know? Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, How everyone. to Thank you. Uh, मैं सबके comments देखता हूँ शिवानी, right? So thank you so much, how to everybody. motivate? No more questions, please. आज के Do लिए you बस know केवल how to इतनी ही और motivate? बस मैं ही कहना चाहूँगा practice करें घर पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा. Thank you so much, everybody, and do practice listening, speaking, reading. और जितना यहाँ कराता हूँ वो भी आप Do you practice know करें, how to right? motivate? So thank you so much. आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कल हाँ Saturday संडे के बाद एक छोटे से break के बाद, right? So thank you so much, everyone, and God bless you. I'll be back with amazing lessons once again. Till then, keep learning, keep practicing, and keep Keep smiling. smiling. Thank Bye you bye. so much.